हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए पेपर 4 एथिक्स में कौटिल्य को पढ़ते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सारे सिद्धांत देखेंगे कौटिल्य के और हर एक सिद्धांत को और कैसे क्वेश्चन आते हैं उनसे और उनको लिखना कैसे है, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो कौटिल्य पढ़ते हैं। तो कौटिल्य में सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे। ऐसा एक चार्ट बना लेंगे, इंट्रो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि तीन नंबर में अगर लिखने को आ जाए कि कौटिल्य के बारे में लिखिए या कौटिल्य बस, तो हम कैसे उसमें क्या लिखेंगे ये देखेंगे। कौटिल्य की बुक देखेंगे, अर्थशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स में आ सकती है। फिर कौटिल्य के सारे सिद्धांत देखेंगे, जैसे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे, न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे कौटिल्य के। ठीक है, विदेश नीति संबंधी विचार कौटिल्य के पढ़ेंगे, जिसमें है मंडल सिद्धांत है, चातुर्य गुण है, साम दाम दंड भेद, विदेश नीति के 6 तत्व या षडगुण सिद्धांत है, राजदूत संबंधी विचार है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कौटिल्य से। तो कौटिल्य के बारे में हमें क्या क्या पता होनी चाहिए देखते हैं। तो कौटिल्य को विश्व के पहले यथार्थवादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम है, प्रधानमंत्री, आधुनिक अर्थशास्त्री और संधि विग्रही भी बोला जाता है कौटिल्य को। भारत का मैकियावली बोला जाता है कौटिल्य को। ये जो सारी लाइंस है ना, ये आप किसी भी कौटिल्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए, तो आप इंट्रो में यूज कर सकते हो। ये सारी लाइन काफी इफेक्टिव रहेंगी। और कौटिल्य में और ये भी अब आ जाए आपसे लिखने के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं कौटिल्य, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है, जिससे मौर्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इनकी बुक आ सकती है, ये देखिए बुक। तो बुक में हम ऐसे क्या देखेंगे, बुक में जैसे कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है या ग्रंथ है। ठीक है, इसका संबंध राजनीति और लोक प्रशासन से है। इसमें अब इसके टेक्निकल पॉइंट थोड़ा सा लिख देंगे कि इसमें 150 अध्याय है, अधिकरण 15 है, प्रकरण 180। इनमें से कुछ आप भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं है, पर 1-2 चीजें पता होनी चाहिए। यह गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है, इतना इनफ है। अब सीधे शुरू होता है कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार या सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं हम कौटिल्य का, राज्य की। तो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौते को माना है। ठीक है, इसको सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी बोलते हैं कौटिल्य का, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को। इसमें इसकी उत्पत्ति क्यों हुई इस सिद्धांत की, इसलिए क्योंकि मत्स्य न्याय की अवस्था, मत्स्य न्याय वो होता है जिसमें जो शक्तिशाली वर्ग होता है दुर्बल और शोषित वर्ग का शोषण करता है, दुर्बल वर्ग का। ठीक है, ये सिद्धांत क्या है, इसमें मनुष्यों ने समझौता करके मनु को अपना राजा चुना, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे कि प्रजा को अपनी संपत्ति का 10% और अपनी कुल उपज का 1/6 भाग जो है राजा को देना स्वीकृत किया गया था, जिसके बदले राजा भी अपनी कुछ, राजा क्या करेगा, राजा रक्षा का कार्य करेगा, प्रजा की निष्पक्ष न्याय करेगा और जन कल्याणकारी कार्य करेगा। तो ये इतना इजी वे में मैंने बता दिया कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, समझौता सिद्धांत बोला जाता है इसे। अब नेक्स्ट आते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, कौटिल्य ने मनुष्य की तरह राज्य को भी विभिन्न अंगों से निर्मित माना है। इसके अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। कौटिल्य ने माना है जैसे व्यक्ति के शरीर के अंग होते हैं, वैसे ही राज्य के भी अंग होते हैं जो राज्य के शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये 7 अंग देख लेते हैं और इनकी तुलना देख लेते हैं। जैसे राजा की तुलना सिर से की गई है, मंत्री की आंख से की गई है या अमात्य की, कोष मुख से की गई है, सेना या दंड की मस्तिष्क से की गई है। ठीक है, दुर्ग की भुजाओं से की गई है, जनपद की जंघा या पैर से, और मित्र की कान से की गई है। तो अब इसके बारे में ये डायग्राम हम बनाएंगे और पहले थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, कि 7 अंग बताए हैं राज्य के कौटिल्य ने और तुलना शरीर से की है। मनुष्य की तरह राज्य को भी विभिन्न अंगों से निर्मित माना है। इंट्रो देख के एक डायग्राम बनाएंगे ऐसा, और उसके बाद 2-2 लाइन सब में लिखेंगे। जैसे राजा है,
राजा की तुलना सिर से की गई है। इसमें राजा को बताया गया कि राजा को बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए, विद्वान, न्यायप्रिय, जन कल्याणकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से युक्त होना चाहिए। ज्यादा किसी में कुछ भी नहीं लिखना है, सब में बहुत कम लिखना है। नेक्स्ट आता है अमात्य या मंत्री। मंत्री की तुलना राजा की आंख से की गई है, ठीक है, जिसमें राजा कौटिल्य ने बोला है कि राजा और अमात्य की तुलना गाड़ी के दो पहियों से की है जो एक दूसरे के बिना बेकार है। और उन्होंने कहा है कि जो मंत्री होते हैं, कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यताओं का वर्णन किया है और उन्हें राज्य की आंखें कहा है। मंत्रियों को इतना योग्य होना चाहिए कि वे राज्य की आंख की तरह कार्य कर सके। कोष की तुलना मुख से की है। कौटिल्य के अनुसार समृद्ध जो कोष है एक शक्तिशाली राज्य का आधार होता है, जिससे शक्तिशाली चतुरंगिनी सेना का निर्माण होता है, जैसे जल, थल और ठीक है गज सेना, ये सब कुछ। दंड या सेना क्या है? इसकी तुलना मस्तिष्क से की। इसमें राज्य में नियंत्रण स्थापित करने के लिए, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए सेना को आवश्यक माना है और इसके द्वारा साम्राज्य विस्तार भी किया जाता है, ठीक है। सेना का क्या है? दंड के अपराध के अनुसार गर्भवती स्त्रियों को दंड नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से दंड या सेना के बारे में बताया कौटिल्य ने। दुर्ग या किले को क्या बताया है कि इसकी तुलना, दुर्ग या किले की तुलना राजा की भुजा या बाहों से की है। और कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, जिसमें है औदिक दुर्ग, ये जल से घिरा था, पर्वत दुर्ग, ऊंचे पर्वत श्रेणी से, धनवांत दुर्ग, मरुस्थल के बीच में स्थित था ये, ठीक है। वन दुर्ग, घने वनों के बीच स्थित होता है। तो इस तरह दुर्ग के बारे में कौटिल्य ने बताया है सप्तांग सिद्धांत में, ठीक है। अब जनपद क्या है? जनपद की तुलना जंघा या पैरों से की गई है, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि प्रशासक की प्रमुख जो प्रशासन की इकाई है, जिसके अंतर्गत जो जनपद है प्रशासन की प्रमुख इकाई है, जिसके अंतर्गत सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। ग्राम में क्या होता है? 2 चीजें होती है, भूमि और प्रजा। भूमि कैसी होनी चाहिए? कौटिल्य के अनुसार बहुत उपजाऊ होना चाहिए, खनिज तत्वों से युक्त होना चाहिए जो राज्य को समृद्ध करे। प्रजा कैसी होनी चाहिए? प्रजा नैतिक और चरित्रवान होनी चाहिए। प्रजा जो राजा के आदेशों का अक्षरशः पालन करे, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट आता है मित्र बचा है। मित्र की तुलना कान से की है और राज्य की उन्नति और विपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए अच्छे मित्रों का होना बहुत आवश्यक है, जो किसी भी विपत्ति से पहले राजा को सलाह दे, राजा को निर्णय में मदद कर सके। तो इस तरह ये सप्तांग सिद्धांत कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मंडल सिद्धांत। तो मंडल सिद्धांत ये विदेश नीति से संबंधित एक सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत। तो इसमें कौटिल्य का, तो इसमें इंट्रो देंगे, इंट्रो बहुत फैक्चुअल देंगे, क्योंकि स्टेट पीसीएस जो एमपीपीएससी हो गया, स्टेट वाले एग्जाम रहते हैं, तो उनमें अगर आप बहुत सारे फैक्ट डालते हैं तो आपका आंसर ऑथेंटिक लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने सब फेकोलॉजी की है, ठीक है। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के 2 अध्याय में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। ऐसा स्वीट सा इंट्रो दे देंगे। फिर इसमें क्या है? मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने इस सिद्धांत में राज्य एवं उनके पड़ोसी के मध्य संबंधों की व्याख्या की है। फिर इसके बाद एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसमें राज्य और उससे जो लगे हुए पड़ोसी राज्य हैं उनके बीच संबंधों की व्याख्या की गई है मंडल सिद्धांत में, और ये विदेश नीति संबंधी सिद्धांत है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, पर आप अच्छा बनाना। तो आप ये डायग्राम मस्ट है, तभी नंबर मिलेंगे। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये 12 राज्यों का एक वृत्त है, इसके बीच में विजुगिषु होता है, ठीक है। विजुगिषु होता है। विजुगिषु ये कौन होता है? ये विजेता राष्ट्र बोला गया है विजुगिषु को, कि एक विजेता राज्य होता है, और मुख्यतः वह राष्ट्र है विजुगिषु जो विजय की कामना रखता है, ठीक है। विजुगिषु के 5 मित्र राज्य होते हैं, 5 शत्रु राज्य होते हैं, एक मध्यम होता है राज्य और एक उदासीन होता है, ठीक है। विजुगिषु से जिसकी सीमा लगती है वह अरि कहलाता है। विजुगिषु से सीमा जिसकी लगी है अरि कहलाता है, ठीक है। अरि से जिसकी सीमा लगती है वह मित्र कहलाता है।
ओके। और इसके साथ ही जिसकी सीमा मित्र से लगी होती है, ये देखिए मित्र से इसकी सीमा लगी है, ये अरिमित्र है। अरिमित्र से जिसकी सीमा लगी रहती है, अरिमित्रा मित्र कहलाता है। तो इस तरह से डिफाइन कर देंगे और इसके बाद कौटिल्य कहते हैं कि विजुगिषु को हमेशा, जो विजुगिषु बीच में रहता है, इसको हमेशा साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए आसपास के जो क्षेत्र है उनको जीतने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। उसे दुश्मन कम और मित्र ज्यादा बनाना चाहिए। जो मध्यम राज्य होता है, क्या होता है, ये विजुगिषु और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगा रहता है, ठीक है। मतलब मध्यम राज्य अरि और विजुगिषु दोनों से लगा रहता है। उदासीन राज्य क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होता है, इसकी सीमा किसी से नहीं लगी रहती, ये स्वतंत्र राज्य होते हैं। तो इस तरह से दे देंगे। और हम जो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो अलग लिख के, विजुगिषु डैश 2 लाइन, अरि डैश 2 लाइन, मित्र के बारे में 2 लाइन, ऐसे। और ये सब एक दूसरे से लगे रहते हैं, ऐसे डिफाइन कर दोगे। और इसके बाद आपका ये मंडल सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कौटिल्य के विदेश नीति संबंधी विचार देखते हैं। विदेश नीति संबंधी विचार क्या है, तो इसमें एक इंट्रो देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, विदेश नीति संबंधी सिद्धांत में मंडल सिद्धांत लिखना है, षड्गुण सिद्धांत लिखना है। मंडल सिद्धांत बता दिया। षड्गुण सिद्धांत क्या है, संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संश्रय, द्वैधिभाव। संधि क्या है, 2 शर्तों पर, 2 राज्यों का कुछ शर्तों पर मेल होना संधि है, ठीक है। विग्रह क्या है, राज्य हित में संधि तोड़ देना विग्रह है। यान क्या है, चढ़ाई करना, कि राज्य हित प्रभावित होने पर बिना चेतावनी के आक्रमण करना, ओके। इसके बाद फिर आसन क्या है, आसन ये कि उपेक्षा करना, तटस्थ या मौन की नीति अपनाना। संश्रय क्या है, आत्मसमर्पण करना प्रजा की भलाई के लिए। द्वैधी भाव क्या है, संधि और विग्रह दोनों से काम लेना, एक राज्य से संधि करना और दूसरे से विग्रह करना, ठीक है। तो इस तरह ये अब 2-2 लाइन सबके बारे में बता देंगे कि संधि क्या है। ये षड्गुण सिद्धांत कहलाता है विदेश नीति से संबंधित, ठीक है। चातुर्य गुण बता देंगे, साम, दाम, दंड, भेद, ठीक है। साम यानी क्या है, शांतिपूर्ण या मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर कार्य करना। दाम क्या है, धन देकर राज्य को अपने पक्ष में करना। दंड क्या है, राज्य के विरुद्ध बल का प्रयोग करना, बल प्रयोग या आक्रमण करना। भेद क्या है, जो राज्यों में फूट डालकर या गुप्त बातें बताकर राज्यों को, ठीक है। इसको भेद बताने को अंतिम प्राथमिकता दी गई है चातुर्य गुण में। इसमें 3 प्रकार के राजदूत भी बताए गए हैं। तो फर्स्ट है निश्रितार्थ है, परमितार्थ है और शासनाहार है। फिर लास्ट में 2 लाइन का कंक्लूजन दे देंगे। तो ऐसे विदेश नीति संबंधी कौटिल्य का विचार आए तो ये चारों चीजें आपको लिखना है, मंडल सिद्धांत लिखना है, षड्गुण लिखना है, राजदूत, चातुर्य गुण, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर ऐसे आ जाए कि कौटिल्य आदर्शवादी होने की बजाय यथार्थवादी, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इंट्रो में मैंने पहले बताया था कौटिल्य के बारे में कि कौटिल्य को विश्व का पहला यथार्थवादी बोला जाता है। तो इस टाइप से आप कोई इंट्रो बना लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यथार्थवादी ज्यादा है आदर्शवादी होने की बजाय, तो इसमें सप्तांग सिद्धांत आप बताएंगे, थोड़ा सा राजा संबंधी विचार बताएंगे, राजा के कर्तव्य, ठीक है, मंत्री संबंधी विचार, सेना युद्ध के संचालन संबंधी, अंतरराज्यीय संबंधी मतलब विदेश नीति संबंधी विचार बताएंगे। इस मंडल सिद्धांत है, षड्गुण सिद्धांत है, और कंक्लूजन दे देंगे। इसके साथ ही अब देखते हैं कौटिल्य के न्याय संबंधी कौटिल्य के क्या विचार है, ठीक है। तो कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालय बताए हैं। एक तो दीवानी न्यायालय बताया है जिसको धर्म स्थलीय न्यायालय कहा जाता है, और दूसरा है फौजदारी कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है।
जो दीवानी न्यायालय है या धर्मस्थलीय न्यायालय, इसका मुख्य न्यायाधीश धर्मस्थ कहलाता है। फौजदारी या कंटक शोधन न्यायालय जो होता है, इसका मुख्य न्यायाधीश प्रादेशिक कहलाता है। ठीक है, तो न्यायालय में टोटल 6 न्यायाधीश होते हैं, 3 विधि विशेषज्ञ होते हैं और 3 अमात्य होते हैं प्रत्येक न्यायालय में। विधि का स्रोत क्या है इसमें? धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजाज्ञा। कौटिल्य का नैतिकता संबंधी विचार क्या है? तो राज्यहित, कौटिल्य के अनुसार राज्यहित सर्वोपरि है। कौटिल्य ने राज्यहित को साध्य के रूप में स्वीकार किया है और साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक नहीं माना है, क्योंकि कौटिल्य ने दिया है साम दाम दंड भेद, जिससे राज्यहित पूरे हो वही करो, साम दाम दंड भेद। तो साध्य को इंपॉर्टेंट माना है, सर्वोपरि माना है साध्य को, साधन की पवित्रता को आवश्यक नहीं माना है। ठीक है, अब मूल्यांकन करने को आ जाए कि कौटिल्य का मूल्यांकन कीजिए, तो कैसे करेंगे? जैसे कि कौटिल्य के बताएंगे कि कौटिल्य के जो सिद्धांत है कौन कौन से आज प्रासंगिक हैं, कहाँ कहाँ पर कौटिल्य अप्रासंगिक है, जो पहले था और अब नहीं है। जैसे कि मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत में क्या है कि पड़ोसी राज्य हमेशा शत्रु होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो भूटान, नेपाल भारत के मित्र हैं। ठीक है, और मंडल सिद्धांत में क्या है? उदासीन राज्य अप्रासंगिक है अभी के टाइम में, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वैश्विक गांव बन गई है। ठीक है, इंटरनेट का जो युग चल रहा है ये संचार साधनों के कारण, तो इससे अब कोई भी राज्य तटस्थ नहीं रह सकता, सूचना प्रधान राज्य बन गया है। आज कोई भी कितनी भी किलोमीटर की दूरी हो मायने नहीं रखती है, आपको कहीं की भी न्यूज 1 सेकेंड में मिल जाती है क्लिक करते ही। ठीक है, तो और अब देखते हैं प्रासंगिकता कहाँ है। कूटनीति में प्रासंगिकता है, जैसे चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में लिया जाए तो। ठीक है, साम दाम दंड भेद आदि भी प्रासंगिक है। लोक कल्याणकारी राज्य में जैसे डीपीएसपी में न्यायालय की व्यवस्था आज भी है, कौटिल्य के टाइम भी थी। आज भी व्यक्ति को सरल सुलभ न्याय दिलाने हेतु राष्ट्र प्रयासरत है, जैसे लोक अदालतें हो गई, ये सब कुछ। तो ऐसे आप बता देंगे थोड़ा सा मूल्यांकन, तो ये आपका कौटिल्य कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको कौटिल्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, इसके बाद वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, लाइक करके जरूर जाना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।